नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। कुछ महीने पहले पाकिस्तान जिस तालिबान को अपना भाई बता रहा था, मुस्लिम मुल्क होने की वजह से हर मोर्चे पर साथ निभाने की कस्में खा रहा था, उसी को उखाड़ फेंकने की धमकी दे रहा है। मुनीर की सेना तालिबान को मिटाने की बात कह रही है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के बड़े धर्मगुरु और नेता मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज और मुनीर को आईना भी दिखा दिया है। अफगान कॉन्क्लेव में आज पाकिस्तान तालिबान की जंग की पूरी कहानी डिकोड होने जा रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये जो आज आप कॉन्क्लेव देख रहे हैं, उसी से जुड़ा कुछ बड़ा अपडेट आपके सामने में रखने जा रहा हूं। क्यों आज हम ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं, ये भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं अफगानिस्तान में, वो सबके लिए चिंता की बात है। और देखिए, टीटीपी को रोकने के लिए तालिबान से गारंटी की मांग की गई। पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है ना, डबल स्टैंडर्ड हम क्यों कह रहे हैं, घर ही में टीटीपी के ठिकानों तक नहीं पहुंच सके। ये आप देखिए जानकारी जो आपके सामने हम रख रहे हैं। टीटीपी और आईएसकेपी को काबुल से मदद का आरोप लगा है। टीटीपी आईएसकेपी आतंकियों को पहले खुद संरक्षण दिया गया। डबल स्टैंडर्ड कई मौकों पर, कई चीजों में आप देखेंगे। टीटीपी के खात्मे पर तालिबान से लिखित गारंटी की मांग की गई है और अपनी धरती से अमेरिकी हमले को रोकने की गारंटी नहीं दी गई। बोहरा साहब, आप ही से ये पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड है, कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके शानदार चैनल पर होता और इतने सारे बाकी विशेषज्ञों को आप बुलाते हो। मैं घर जा रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेकिन यहाँ इसलिए हूँ कि मेरे फादर का परिवार गजनी अफगानिस्तान से है। मेरी रगों में अभी भी पठान का खून है। तो आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देना चाहें तो दे दीजिएगा। खुशाला शुम पाली दोदी, कैसे हैं आप लोग? मैं आपसे पश्तो में पूछ रहा था। आपने पाकिस्तान के दोगलेपन की बात की, तो ये कौन सी नई बात है? मैं सर, गिव मी 30 सेकेंड्स एंड आई टेल यू स्ट्रेट अवे। आपको याद होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब एक थे जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे। उनके जो फॉलोअर्स थे लाल रंग की कमीज पहना करते थे। जब भारत का बंटवारा हुआ था, माय ग्रैंडफादर वाज अ सपोर्टर ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान। वो भी सफेद लाल रंग की कमीज पहनते थे। खान साहब ने उनसे कहा था कि आप छोड़ के जा रहे हो पेशावर से भारत, लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने अपनी मां भारत को तोड़ा है, कभी इन पे भरोसा मत करना। वो पाकिस्तानियों की बात कर रहे थे। तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी मैंने सुना था कि इनके डिफेंस मिनिस्टर जिहादिस्तान नहीं, क्या नाम है इस देश का, ऐसा ही कुछ है। हाँ, वही वो जानते हैं कुछ है। तो वो कुछ कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, अफगान लोगों के साथ तोरा बोरा भेज देंगे। ये मैं उनको एक ही चीज बताना चाहता हूं, हम पठानों की, पश्तूनों की जो सेंस ऑफ ऑनर, इज्जत है, वो इतनी तगड़ी है कि मैं आपको एक कहावत याद दिलाता हूं, भगवान आपको बचाए कोबरा के जहर से, शेर के दांत से और पठान के बदले से। याद रखिए। इरशाद खान साहब, एक सेकंड और, जस्ट वन मोर सेकंड। ये मेरी ग्रैंड डॉटर यहाँ बैठी है, जरा आर्या को मैं अपने साथ लाना चाहता हूँ। ये देखिए, दिस इज माय ग्रैंड डॉटर, शी इज फ्रॉम अफगानिस्तान। कुछ कहना चाहोगे बेटा आप? उधर देखो, कैमरा की तरफ बोलो, हेलो तो बोलो। नहीं बोलेगी। ऑलराइट, शी इज अ बिट शाय। देखिए कितनी प्यारी बच्ची है। चलिए ठीक है। इरशाद साहब, अगर आपने सुना हो यहाँ पर दीपक वोहरा जो कह रहे हैं, जरा जवाब दीजिए। और क्या ये पाकिस्तान का सरेंडर है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं बड़ा खुशामदीद कहता हूँ जो मेहमान बैठे हैं हमारे अफगान बहन भाई। और दूसरा, मैं इनके सामने आपकी मक्कारी को साबित करना चाहूंगा कि कल तक जब तक हमने आपको मारा नहीं था, जब तक अफगान आपके दुश्मन थे, अफगान तालिबान थे, मारा है ना आपको। सुन लीजिए, सिंदूर में सुन लीजिए, मुझे बोलने दें। इनका थोड़ा ऑडियो बढ़ा दिया जाए फ्लोर पर, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से सुन पाए। आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, जब आप बोलते हैं तो हम खामोशी से सुनते हैं, आप झूठ बोलते हैं, हम सच बोलते हैं तो चीखें आपकी निकलती हैं। बोरा साहब को भी आज अपने अब्बा जान पठान याद आ गए। देखिए, आप हमें सबको, अफगान, पाकिस्तान, मुस्लिम को, तमाम को दहशतगर्द कहते हैं। आज आप कैसे अफगानिस्तान के, अफगानी भाइयों के, मेरे तालिबान के तलवे चाटने पे मजबूर हो गए? क्यों हो गए? आपको मालूम है कि पाकिस्तान, बड़ी हैरानी होती है लेकिन जब आप कहते हैं मेरे तालिबान, पाकिस्तान के, आपको पाइंदा साहब हैरानी होती है कि नहीं? हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, सुनिए, मेरे तालिबान, सुन रहे हैं ना? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। लेकिन वो जो दहशतगर्द अफगान लीडर भी हैं, सुन तो लीजिए जरा, उनको भी सुनिए, सुनने की सोचिए जरा। अफगानिस्तान वालों को भी सुनिए थोड़ा सा।
सिर्फ सुनने सुनाया की मत हिम्मत करिए। तो हाँ रखें। बोलिए सर, क्या कह रहे सुनने हैं? की हिम्मत तो रखें। मैं ही कह रहा हूँ कि लेकिन वो इरशाद तालिबान साहब, नहीं जो आप एक दहशतगर्द बात- हैं, वो आप जरा तालिबान टाइम नहीं दे जो दीजिए, दहशतगर्दी प्लीज। फैला रहे हैं। तालिबान थोड़ा सा वो इरशाद जो साहब, प्यार थोड़ा सा सुन करते लीजिए। हैं हाँ, मुसलमानों क्या को। कह रहे हैं आप? इरशाद साहब सुन लीजिए प्लीज। 1979 से लेकर आज तक जितना हम पाकिस्तान को जानते हैं आप भी नहीं जानते। नाइनटीन 79 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के नाम पर क्या कमाया है ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। पाकिस्तान ने जो आप लोगों के सुन लिए लीजिए। किया है, वो पूरी दुनिया जानती है। आप मुझे सुन पता है, लीजिए। मुझे बोलने नहीं देगा इंडिया चैनल। आप सुन जो है, लीजिए। अरे सुन तो लीजिए भाई। इरशाद साहब सुन लीजिए। ये लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इरशाद साहब आप सुन ये लीजिए याद और रखिए। जरा इनकी- तमीज के साथ बात करिए, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करिए तो बेहतर होगा आपके इनकी लिए। मकारी को ठीक याद है। रखिएगा। एक मिनट रुक जाइए भाई, आप रुक जाइए, इनको ये बोलने आप सुन दीजिए। लीजिए। अफगानियों की आवाज को मौन करने की कोशिश मत करिए। हाँ बोलिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सलाह देता हूं इरशाद साहब, पठान से पंगा मत लीजिए, न इस तरफ से न उस तरफ से। मैं भी यूसुफ दई सुन लीजिए। बेफिक्र रहिए। सुन लो, पठान से पंगा मत ले लो, चाहे जितने भी ताकतवर हो, चाहे जितने भी आपके पास परमाणु हो, लेकिन पठान का हर बच्चा खुद परमाणु है, तोड़ के रख देगा। आप लेकिए फैसल पाइंदा जी। पठान कभी फैसल अपना पाइंदा। बदला नहीं छोड़ता, याद रखिए। ठीक है, फैसल पाइंदा जी। जी मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को मतलब याद दिला दें कि ये जर के फिसाद तो आप लोगों ने शुरू किया था, शुरू से सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, लेकिन फिर भी आप लोग इल्ज़ाम डालते हो पड़ोसी मुल्कों पे और बार बार अपने गुनाह दूसरे के ऊपर डालते हो। तो ये चीज़ सबको पता है और अगर आप इस चीज़ को छेड़ोगे तो इतिहास को गवाह है कि कितने देश आ गए हैं और वापस हार के वापस चले गए हैं। तो मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बोल लूँ, आप खुद जानते हैं इस बात को और पूरी वर्ल्ड जानते हैं। और ये बात इरशाद साहब, और ये बात कोई हिंदुस्तानी नहीं कह रहा है, अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं। समझिए जरा इसे। मुझे बोलने की इजाजत तो देना। जी, मैं बोलिए, शोर बोलिए। क्यों डाल रहे हैं? बोलिए। आप जरा सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे भाई जो अफगानी हैं ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने 50 साल से क्या किया। पाकिस्तान ने 50 साल में आपकी वो मदद की। आप याद रखें, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान ने अफगानी भाइयों के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने लोगों की कुर्बानी। अच्छा एक मिनट, आपने चूंकि मदद की बात कह दी इरशाद साहब, तो मेरे साथ अफगानिस्तान की जनता है, उन्हीं से जरा क्विक सर्वे में कर लेता हूं फटाफट। क्या पाकिस्तान मदद करता है अफगानिस्तान की? जरा फटाफट बोलिए, छोटे में। हाँ। कभी नहीं करता है मदद। खड़े हो जाइए। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया जी। कुछ नहीं किया। सर वो खुद भीख मांग रहा है, क्या मदद कर रहे हो? वो खुद भीख मांग रहा है, भिखारी क्या मदद करेगा? हाँ। वो पाकिस्तान खुद टेररिस्ट है, 50 साल के अफगानिस्तान के खराब करेगा। अच्छा हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान एक चौथा बच्चा है, चौथा बच्चे से क्या गला है, उसका उम्र 50 साल से ऊपर नहीं है। वो हमको क्या पंगा लेगा, हम उसको उड़ा के रखेंगे। जी जी। कौन सा देश है? पाकिस्तान से चार सहेली है ना, जिस सहेली से वो ठीक है, कहीं से किसी से ठीक नहीं है। किसी से नहीं। हाँ, क्या कहना चाह रही है इस पर? मदद करता है पाकिस्तान? अफगानिस्तान से बिल्कुल वो मदद नहीं कर सकती और नहीं करती है वो। अच्छा, नहीं किया है। कोई नहीं करता। क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ, खड़े हो जाइए। हाँ। कभी तो कुछ किया नहीं है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम मदद कर रहे थे 50 साल में, कभी किया नहीं है तो बोल क्यों रहे हो सर? हाँ जी जी। उन्होंने बेइज्जती कराने में बहुत मदद करी अफगानिस्तान की। बेइज्जती कराने में मदद की है? अच्छा हाँ, नहीं की है। हाँ, नहीं की है। नहीं, कोई मदद नहीं। जब तक मैं जानती हूँ मैंने कभी मतलब ऐसे नहीं पहचाना। मतलब ऑनलाइन में भी मैंने नहीं देखा था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हेल्प किया था। बस मैंने देखा है कि उन लोगों ने हमें मतलब ऐसे कुछ किया है कि हमारा जो वही रिक्विजिशन वगैरह है वो सब नीचे हो जाए। अच्छा हाँ हाँ। ये तो क्या कहते हैं, नवाज शरीफ ने बताया था कि मैं 100 साल का अफगानिस्तान का आर्मी में बिगाड़ दिया है। यही उन लोगों का मदद है। ठीक है। अच्छा, कोई अफगान में भी अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी भाषा में भी पाकिस्तान को कुछ कहना चाहते हो तो बोलिए। कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ। अगर पाकिस्तान हमारे दोस्त होता, सबसे पहले पाकिस्तान हमारे बॉर्डर में है, वो हमारी पड़ोसी है। हम आज यहाँ नहीं होते, पाकिस्तान में होते। अगर पाकिस्तान हमारे साथ होते, आप पाकिस्तान होते या नहीं होते। आप ऐसे कोई कुछ कहना चाहेगा इस पर? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि
आप अगर पख्तून में भी अपनी बात रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं तो है। मैं हिंदी बात बोलिए, करूंगा, हाँ, ठीक बहुत है। अच्छी बात बोलिए। इसलिए कि हम यहाँ भी पैसेंजर है, वो वहाँ भी, वो उन्होंने तुम किस तरह हमको यहाँ रख सकते हो, उन्होंने देखो कि हमारी पैसेंजर को किस तरह रखेंगे। सुन रहे हैं ना इरशाद साहब, ये अफगानिस्तान के लोग, वहां की जनता, स्टूडेंट्स, बच्चे बड़े, सबकी राय आपके सामने है। एक बात बताना देखिए चाहता हूं, देखिए जब एक मिनट जरा हमको बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। हाँ, अफगानिस्तान मैं ये कह जितना रहा- भी गरीब हो, जितना भी गरीब हो उसके हाथ ऐसी है। पाकिस्तान जितना भी अमीर हो उसके हाथ ऐसी है। इरशाद साहब याद रखिएगा। सोई साहब, हाँ सोई साहब, बात जो है आज अफगानिस्तान में गुरूर है, एक अपनी गर्व की बात है कि हम किसी से दबते नहीं है, किसी से झुकते नहीं है। और पाकिस्तान ने अपनी बेसिस बेच दी है, अपना ड्रोन का इस्तेमाल करें। ये कह रहे हैं आप ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करें, वो कहते हैं नहीं हम अमेरिका के ड्रोन इस्तेमाल करने देंगे। क्या आपकी देश की क्या इज्जत रहेगी, क्या सोच है? यही फर्क है दोनों की सोच में कि आज पठान सोचता है कि मैंने चाहे ब्रिटेन आए, चाहे रशिया आए, चाहे अमेरिका आए, कोई नहीं टिका वहां पर। हाँ, कुछ कह रहे पाकिस्तान हैं, की क्या मिसाल है वहां इरशाद पर साहब टिकने कुछ की? कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं आप? देखिए मैं चाहूंगा कि अगर आप ये 100 लोग आप बोल रहे हैं, मैं अकेला बोल रहा हूं, तो मुझे कम से कम 60 सेकंड दीजिए बोलने के। आपने देखे मेरे अफगान बहन भाइयों को किस तरह चाह रहे हैं कि हम लोग आपस में लड़ पड़े। नहीं लड़ेंगे, खुदा की कसम। जो अफगान हुकूमत की और पाकिस्तान की लड़ाई करवाने की हिंदुस्तान ने कोशिश की, मोदी सरकार ने हिंदुस्तान ने कोशिश की, आप लोग नाकाम हो बड़ी गए। हैरानी अब होती आप है जब आप ये तरीका बचकानी कर रहे बातें हैं, करते हैं। त्रिपाठी बिल्कुल साहब, कोशिश जेके की त्रिपाठी साहब, आप तो आज राजदूत रह अभी चुके हैं, उस इस स्वीकार वक्त करने को कोशिश तैयार कर रहे नहीं है अभी भी हैं। हकीकत देखिए, में। मुझे 60 सेकंड नहीं और बोलने भारत दिया। ही इसके लिए भी यही जिम्मेदार। दहशतगर्दी वही उनकी पुरानी आप थ्योरी। मीडिया दहशतगर्दी भी करते हैं, आप हाँ। मीडिया वॉर भी करते हैं। सुन लीजिए, त्रिपाठी साहब को जरा सुन लीजिए, ये तो राजदूत रह चुके हैं, सुन झूठ भी लीजिए। बोलते हैं, आप दूसरे को बोलने भी नहीं देते हैं। अरे आपने बोल लिया, लेकिन आप अनर्गल बोलने लगते हैं, आप खुद से कुछ अनाप शनाप बोलने लगते हैं, तो बाकियों को भी तो बोलने दीजिएगा। त्रिपाठी जी बोलिए। इरशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ पहले भी कई डिबेट में रह चुका हूँ। ये आपको बताने की कोशिश कर चुका हूँ कि एक बेसिक तहजीब होती है डिबेट की, कि जब एक आदमी बोल रहा हो तो दूसरे को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। आप कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वो तहजीब आप में, वो तमीज़ नहीं है। अब मैं आप चुप हो तो मैं अपनी बात शुरू करूँ। इन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ी मदद की। अरे ये मदद नहीं करते, बल्कि मदद करने वालों को भी रोकते हैं। आपको याद है हमने 50,000 टन गेहूं भेजने की कोशिश की थी और इन्होंने तमाम अड़ंगे लगाए थे कि पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाएगा। आखिर में इनको वो करनी चाहिए। तो आप तो ऐसे पड़ोसी हैं जो मदद करते नहीं, दूसरों को दूसरा कोई मदद करता है उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं आपके पड़ोसी की आंखें फूटे। और आइए सीधे मैं आपको पाकिस्तान लिए चलता हूं। एजाज उल हक अब्बासी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज साहब, क्या फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सच्चाई बता दी? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत हैरत इस बात के ऊपर हो रही है कि यही वो तालिबान रजीम है जिसको लेके आप पूरी दुनिया के ऊपर चला करते थे, जी पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, और आज आप उनको इतनी कवरेज दे रहे हैं। आपको बहुत शुक्रिया। बाकी आपके अरमानों के ऊपर पानी बहुत जल्द फिरने वाला है। इंशाल्लाह दोनों भाइयों के दरमियान जो गलतफहमी है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। आप अपनी खैर करें, आप अपनी चिंता करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफात हैं, इट विल बी अ सॉर्ट आउट सोन इंशाल्लाह। अच्छा, खुराफात है, खुराफात है दो भाइयों के बीच में। कनिष्क साहब सुन रहे हैं आप? पहले तो मैं सबको यहाँ पे वेलकम करता हूँ, और आपने मुझे हक दिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये बोलना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि मेरे जैसा जितना भी यहाँ पे बंदे हैं जो स्टूडेंट्स थे, जो कॉलेज या आगे बढ़ना चाहते थे और फ्यूचर में कुछ करना चाहते थे अपने मुल्क के लिए या अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैं जब हमारा स्कूल टाइम था उसके बाद, तो यही पाकिस्तान फिसाद का जड़ है, आप माने या ना माने। आप तालिबान को पनाह दिया, आप आईएसआईएस को पनाह दिया, आप मदरसों में उनको पढ़ा दिया। मदरसों में जो चीज़ें पढ़ानी चाहिए वो आपने नहीं पढ़ाया, उनको आपने बॉम्ब ब्लास्टर्स, सुसाइड अटैकर्स ये सब बना दिया। और ये चीज़, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप हर बंदे जो अफ़गानिस्तान से है, मेरे एज का है या मेरे एज से ज़्यादा है उनका एक्सपीरियंस, उनका एज, आप उनसे भी पूछ लीजिए।
कोई भी पाकिस्तान के बारे में, हालांकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, कि हमें उनका ये बोलना चाहिए कि अच्छा मुल्क है, हमें हेल्प किया है, हमें पनाह दिया है या अफ़गानों को या कुछ भी अच्छा है किया, पर हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि हम अपने मन को नहीं मार सकते इस चीज़ के वजह से कि हम ये बोले जूते बात बोले कि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है। मैं अपनी तरफ से मैं पाकिस्तान की आवाम को नहीं बोल रहा हूँ, बट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो रूलर्स है, हाँ, मैं उनको बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा राठौर साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जनता हमारे साथ मौजूद है, पब्लिक है अफगानिस्तान की, उनसे क्विक सर्वे फिर से मुझे करना चाहिए। क्या आज जो अफगानिस्तान की स्थिति है, इस कगार पर लाने वाला अफगानिस्तान को पाकिस्तान है? आपसे बात करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि अभी जो हालात हैं वहां पर अफगानिस्तान के, यहां पर उसको पहुंचाने वाला पाकिस्तान है? 100% yes. कैसे? I don't know, but 100% पाकिस्तान के आते, क्योंकि उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया और यहाँ पे जो अभी अफगानिस्तान की सिचुएशन है, ये सारा आई थिंक पाकिस्तान की हाथ है। पाकिस्तान से गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं वहाँ के, इरशाद जी। वो तो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान भाई भाई है, भारत वाले लड़वाते हैं इंडिया वाले हैं? हैं? नहीं पता नहीं मैं क्या बोलूं। हाँ, क्या कह रही हैं आप? मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, जो भाई बता रहे हैं, क्या रिसेंटली अभी जो इनके बम ब्लास्ट से जो अफगानिस्तान में रॉकेट जो आके उन लोगों को मार दिया, जो वही जवान लड़कों को, क्या वो भी ये इरशाद भाई की भाई है क्या, जो हमको भाई बता रहे हैं? भाई को कैसे मारता है? रिसेंटली जवानों के साथ इरशाद भाई, उसका जवाब दे दो। इरशाद भाई फंस गए। भाई का क्या? हाँ, इरशाद भाई भाई को मारता है क्या आपके यहाँ? जवाब दीजिए इरशाद भाई। मैं अपनी बहन को जवाब दूंगा। देखिए बहन, मेरे बहन की बात ये है, आपने सवाल किया कि क्या वो हमारे बहन, वो किसी के भी बहन भाई नहीं थे जिनको हमने मारा, वो दहशतगर्द थे, हमने पिन पॉइंट करके मारा, उनको ट्रैकर के साथ मारा, जो कि प्रॉक्सी थे, जो कि इंडिया उनको मदद कर रहा था, उनको असला बारूद दे रहा था ताकि खित्ते में बदअमनी पैदा हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग हो जाए, उन लोगों को हमने मारा। मेरी बहन, आप ये याद रखिए कि जितना प्यार हम आप लोगों से, आप हमसे करते हैं, देखिए आप लोगों की और हमारी रिश्तेदारी है जो पाकिस्तान में अफगानी और कितनी मासूमियत है। राठौर साहब तो बस ये इरशाद साहब, आपके ऊपर मुझे कभी कभी दया आती है कि आप ऐसी एस्टेब्लिशमेंट और ऐसी गवर्नेंस को डिफेंड कर रहे हैं जो डिफेंड नहीं की जा सकती। पूरी दुनिया जानती है कि आपने 3 बडिंग क्रिकेटर्स मारे, जिसकी वजह से वहां की क्रिकेट टीम ने आपके साथ खेलने से इनकार किया। लोगों ने जनाजे को देखा है और आप कह रहे वो दहशतगर्द थे। आपको शर्म आनी चाहिए। अब बात यहाँ पर ये नहीं है, बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आपको आपके घर में आईना दिखा दिया है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है। बात प्रॉब्लम यह है कि आपने अमेरिका से एडवांस लिया है पाकिस्तान के बगराम हवाई अड्डे को दिलवाने का, वो आप नहीं वापस कर सकते। आपने एडवांस लिया है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की फौज वहां पर हवाई अड्डों में बैठकर अफगानिस्तान के ऊपर ड्रोन उड़ाती है। और क्या बात आप करते हैं? आपने चोरी से जाकर काबुल में रॉकेट बरसाए, लोगों को मारा। क्या समझते हैं आपकी आदत है? आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह पलट के तालिबानी सेना ने आपको ठोका, 58 लोग गिराए, उसके बाद आपको समझ में आ गया कि आपकी औकात कितनी है। झूठ बोलने का काम, आप पीएमएलएन के लीडर हैं, आपका काम है, आपकी रोटी चलती है झूठ बोलकर। झूठ बोलने से आपका काम नहीं, पाकिस्तान दूध का धुला नहीं हो सकता। जो बात आप कह रहे हैं ना राठौर साहब, उसी से जुड़ी कुछ जानकारी दर्शकों के सामने मैं रखना चाह रहा हूं। आज जो ये जी न्यूज पर अफगान कॉन्क्लेव आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से धोखे का पूरा सच, एक एक सच हम आपको बताने जा रहे हैं और कुछ आंकड़े भी अब आपके सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान के बगराम बेस पर अमेरिका की नजर। बगराम एयरबेस अमेरिका ने तैयार किया था। 20 साल के सैन्य अभियान में प्रमुख हवाई अड्डा रहा ये। 20 सालों तक, 2 दशक तक जो चला सब कुछ, अमेरिका एक बार फिर इसे हासिल करना चाहता है और ट्रंप ने खुलकर अपनी इच्छा भी इस बाबत जाहिर कर दी है। तालिबान को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे चुके हैं। ये तमाम बातें भी आप जानते हैं। अफगानिस्तान तालिबान ने ट्रंप की मांग सिरे से खारिज कर दी है।
तालिबान ने कहा अफगानी धमकी से नहीं डरते, उसके आगे नहीं झुकेंगे, हम अगले 20 साल और लड़ने को तैयार हैं, ये तालिबान ने साफ कर दिया है। और राठौर साहब जो थोड़ी देर पहले अपनी बात कह रहे थे, इरशाद साहब को एडवांस मिल गया क्या पाकिस्तान से कि बोलती बंद हो गई है, चुप है, खामोश है, बोल नहीं पा रहे? कि हम बोल रहे हैं, आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके पास माइक है, आपके पास दहशतगर्दी है। आप अरे क्या बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी की फैक्ट्री तो आप लोग चला रहे हैं। दहशतगर्दी की फैक्ट्री का ठेका तो आपके पास है, उसके ठेकेदार तो आप लोग हैं, उसके कॉन्ट्रैक्टर तो आप लोग हैं दहशतगर्दी के। खैर अपनी बात रखिए, चलिए मुद्दे पर आइए। क्या अमेरिका से एडवांस मिल गया है इसलिए बोलती बंद है? देखिए, अगर तो कमिटमेंट करें कि आप लोग चीख चिल्लाट नहीं करेंगे तो मैं बोलूंगा। अगर आपने यही बोलिए ना, बोलिए, हम आपको सुनना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो कुछ आप दिखाना चाह रहे हैं, जो कुछ आप करना चाह रहे हैं, जो कुछ आपने दहशतगर्दी करनी थी, आप कामयाब नहीं हुए। आप ये मेरे अफगान बहन भाई बैठे हैं, मैं इनको भी बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि आप इनकी मक्कारी में मत आइएगा हिंदुस्तान की। अगर आपको वीजा चाहिए तो हम देंगे पाकिस्तान का, आप इनसे डरिए मत, इनसे डर के पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी मत कीजिए। खुदा की कसम बहन भाई, हम आपके हैं। ये लोग ऐसे हैं जो अपने भी नहीं है, इनके तो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रहते हैं वो सेफ नहीं है, हिंदुस्तान में जो सिख रहते हैं वो अपनी चिंता कर लीजिए भाई, अपनी चिंता कर लीजिए। कटोरा लेकर पूरी दुनिया में आप लोग घूमते हैं, कहाँ हिंदुस्तान की चिंता में भूले जा रहे हैं। हाँ, वोहरा साहब जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए जरा वोहरा साहब। जो वो कहते हैं इट्स नॉट वर्थ रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि बेकार की बातें करते हैं, एंड आई विल नॉट डिग्निफाइड रिस्पॉन्स। लेकिन सिर्फ जो अफगानिस्तान से हमारे मेहमान हैं, बचपन में मैं एक फिल्म बहुत पसंद करता था, काबुली वाला, और उसका वो काबुली वाला फिल्म का एक गीत मुझे याद है, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए अफगानिस्तान का नाम। बचपन से मेरा दिल अफगानिस्तान में रहा है, जिस्म तो मेरा भारत में था, बट यू आर वन प्लेस, क्योंकि मेरा परिवार माय फादर साइड मेनी सेंचुरीज अगो, लेकिन अभी तक जो है दैट फीलिंग दैट आई हैव फॉर अफगानिस्तान वो कभी नहीं जाएगी। 74 साल की मेरी उम्र है, ये मत सोचिए मैं जवान हूं, लेकिन अभी भी आप अफगानिस्तान के लिए और अगर मुझे लड़ना पड़े मैं फिर जाऊंगा टू डिफेंड अफगानिस्तान। ठीक है, और वोहरा साहब आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक और क्विक सर्वे, चूंकि इरशाद साहब ने कह दिया कि भारत मक्कारी कर रहा है, अफगानिस्तान के लोग इस मक्कारी के चंगुल में ना आए। मक्कार कौन है, भारत या पाकिस्तान? आप लोगों से फटाफट जरा बोलिए, कौन है मक्कार? सर, मैं 2002 से हमारी फैमिली लोग पाकिस्तान में रहता था, हम अफगानिस्तान में रहता था। इन लोगों ने उन लोगों का घरों को तोड़ ताड़ करके उन लोगों को भगा दिया, पाकिस्तानियों ने। यस, तो मक्कार हुए ना, वो तो वो खुद नहीं डिसाइड करेगा बेईमान कौन है, मक्कार कौन है, वो लोग खुद इस चीज़ को डिसाइड करें। क्योंकि हमारा फैमिली लोग बहुत परेशान था 2002 में, आपने घर को मतलब तोड़ ताड़ उसके लकड़ी, सुनिए इरशाद साहब, ध्यान से सुनिए, दर्द सुनिए जरा। उन लोगों का घरों को कब्जा किया है। क्या कहना चाह रहे थे आप? खड़े हो जाइए। पाकिस्तान मक्कार है, झूठ बोल रहे, बस माजिद से बहुत जुल्म किया, इतना जुल्म किया, उसके सब सामान मामा पकड़ लिया, उधर जेल में डाल दिया, पासपोर्ट पे पढ़ दिया, इतना जुल्म किया कि यहूद नहीं किया। इतने जुल्म किए, बहुत इतना जुल्म नहीं किया। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं 2006 से अभी तक यहाँ रहता हूँ, मतलब 20 साल हो गया। 1998 में मैं पाकिस्तान में 2 साल 3 साल रहा। मतलब इस बात के लिए बहुत अफसोस है, मेरा बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं काश उस टाइम अफ़गानिस्तान में इतना सिचुएशन ठीक था कि मैं इंडिया में रहा था। 20 साल लेने में प्राउड करना हूँ अपनी सिर्फ में, जो 3 साल मैंने पाकिस्तान में रहा ना, उस बात के लिए बहुत मलाल है आपको। यहाँ पर जो कहते हैं ना जेन जी, वैसे लोग भी मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी पाकिस्तान को? हाँ, हमें यहाँ पे पढ़ाई, इंडिया ने पढ़ाई दी है, हमें इतना पढ़ा रहे हैं स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, वो मेरे को पढ़ाई दे रहे, मेरे को शिक्षा दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं आप मक्कारो पाकिस्तान की। ये हालत अफगानिस्तान की हुई कि एक लड़की ढंग से पढ़ नहीं सकती, एक लड़का ढंग से पढ़ नहीं सकता, उसका फ्यूचर खराब हुआ है। एक फ्यूचर जिंदगी का कि अपने परिवार या अफगानिस्तान को आगे बढ़ना चाहते, एक नंबर देना चाहते कि हाँ अफगानिस्तान भी है, लेकिन आपने उस पे पानी फेर दिया। एक लड़की और एक लड़की की फ्यूचर खराब कर दिया है आपने। सुन रहे हैं इरशाद साहब। एक बार सोई साहब आपके पास आता हूं, लेकिन मुझे लगता है इरशाद साहब को इसका जवाब देना चाहिए कि भारत किताबें बांटता है अफगानिस्तान के बच्चों को, उन्हें पढ़ाता है, और आपके यहां से हथियार बांटा जाता है।
मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, देखिए मैं अपने इन बच्चों से भी, जो अफगान बच्चे हमारे बैठे हैं, जो जिनको समझ नहीं है, आपको मैं एक अर्ज करूंगा। समझ नहीं है, ये हमसे आपसे ज्यादा समझदार हैं। बेइज्जती मत करिए जेन जी की, जेन जी की बेइज्जती मत करिए। ये हमसे आपसे ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा चीजों को जानते हैं, इनके पास ज्यादा एक्सपोजर है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, दुनिया को बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे ज्यादा ज्ञानी और जानकार निशांत साहब आप ही नहीं है। दहशतगर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पूरा बोलने दें। यही आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। अरे भाई, तो आप बेइज्जत थोड़ी करेंगे अफगानिस्तान के बच्चों को, उनके स्टूडेंट्स को। अभी एक भाई साहब मेरे अफगान, तो बात करें, आप बात कर रहे थे पूरी। मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुने, वो उन बच्चों को सुनने दें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सुनाइए, आप सुनाइए, फिर मैं इन्हीं बच्चों से रिएक्शन ले लूंगा। आप सुनाइए, आपकी बात सुनी जा रही है। हमने घर तोड़ दिए। इंटरनेशनल लॉ है कि जो बगैर वीजे के, बगैर नेशनलिटी के कोई रहता है, उसको उसके मुल्क में जाना पड़ता है। जिन लोगों को हमने मुल्क बदर किया, जिन लोगों को अफगानिस्तान वापस किया, उनके पास वीजे नहीं थे। जिनके पास वीजे हैं, उनका यहाँ अरबों डॉलर का बिजनेस है पाकिस्तान में। हम, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, बहन भाई हैं, हमने उनको पनाह दी थी। अच्छा ठीक है, आपने बहुत डिटेल में अपनी बात रख दी। अब जरा मैं इन्हीं स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, क्या बच्चों को मदद करते हैं? क्या बोलिए, क्या कहना चाहिए? खड़े हो जाइए, पूरी बात करने दे, पूरी। आप ही जवाब सुन लीजिए, जिनको आपने कह दिया था नहीं समझते अभी जब हम कह रहे, अभी जब हम यहाँ पे आप कह रहे हमें समझ नहीं है, बल्कि हमसे आपसे ज्यादा समझ है, क्योंकि मैं यहाँ इंडिया में पढ़ रही हूँ, और आप अभी वहां से ही, अभी ये जो वुमेन्स यहाँ पे बात करना चाह रही है, आप उनकी बातों को छीनना चाहती है, और ये कि हमारी आवाजों को दबना चाहती है, स्पेशली वुमेन्स की, मेंस की भी दबाना चाह रहे हैं। ये जो अफगानिस्तान है, इंशाअल्लाह आप पे दड़प डालेगी। और ये जो जेनजी की जनरेशन है, एक दिन तो आप पे ऐसा दिन आएगा कि आप हमारे पास ही आके भीख मांगेंगे, और ये हमारी इंशाअल्लाह होगी। और अब अभी ये वुमेन्स की जो वुमेन्स दब रही है ना, इंशाअल्लाह एक दिन ऐसे बढ़ेगी कि ऐसे दिन आएगा वुमेन्स के सामने ही झुकेंगी। ठीक है, महिलाओं को दबाते हैं क्या पाकिस्तान वाले? 100%। कैसे? जैसे कि जो रिफ्यूजीज वहाँ पे पाकिस्तान पे वो पढ़ नहीं सकते अच्छे से, उनका फ्रीडम नहीं, कपड़े पहनने का, और जो इंडिया में हमको मिल रहे हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ टॉक, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ वी कैन गो एवरीवेयर दैट वी वांट, इवन अलोन। यस, नहीं, इरशाद साहब तो लेकिन कह रहे हैं कि बच्चे जो इनको समझदार नहीं है, इनको समझना चाहिए। जेन जी को कह रहे हैं कि भी समझदारी की जरूरत है। हमने अपने एजुकेशन इंडिया में पूरा किया है, इसलिए हम बहुत समझदार हैं आपके। अच्छा, बराबर में। क्या कह रही हो? हमें इतनी समझ है कि हमें पता है ये लोग इस्लाम का नाम लेके औरतों को दबाते हैं, शरिया बोलते हैं, और इन लोगों ने तालिबान को ट्रेन किया अफगानिस्तान में भी, जब उनके ऊपर खुद भारी पड़ रहा है तो उनकी हालत खराब हो रही है, हवा निकल गई सारी उनकी। हवा निकल रही। सोई साहब क्या जोड़ना चाह रहे थे आप? सोई साहब, यही फर्क है। देखिए, बच्चों ने खुद ये बात जाहिर कर दी है, दिल की बात जिसको कहते हैं निकल के आई है, कि आप सिखाते हैं उनको बम चलाना, आप सिखाते हैं उनको गोली चलाना, आप उनकी सोच ही नहीं। आज पाकिस्तान की जो हालत है उसके पीछे यही सोच है कि आप अपने ही बच्चों को भी, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की आवाम को भी आज सोचना चाहिए कि उनको वो डॉक्टर नहीं बना रहे, इंजीनियर नहीं बना रहे, टीचर नहीं बना रहे, उनको बना रहे आतंकवादी। यही फर्क है। आज जो भारत में आए हैं, तो भारत का देखिए किस प्रकार से हमारा और अफगानिस्तान का रिलेशन, एक रिश्ता बड़ा अलग है। हमने वहाँ पे आम जनता के साथ जुड़े हैं, वहाँ की तरक्की की बातचीत की है अभी हमने हमेशा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो। आपने बात की सिर्फ आतंक की, तो यही बात आज पूरी दुनिया समझती है। और जो आप कहते हैं आपने बड़ी मदद की, आज अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, आज जो गरीबी है, उसके जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। आपने भेज दिया अपने आप को अमेरिका के हाथ। अमेरिका ने जो कहा आज वो और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के तौर पे करते हैं। मुझे लगता है अब्बासी साहब आपको इसका जवाब देना चाहिए। एजाजुल हक अब्बासी साहब, धर्म की आड़ में, मजहब की आड़ में जो कुछ वहां पर हो रहा है, उसे अब अफगानिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जेन जी हैं, उनकी आवाज यहाँ सुन रहे हैं आप? ये अफगानिस्तानी है, अफगानिस्तानी मूल के हैं। जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि आप थोड़ी सी अपनी स्क्रिप्ट अच्छी कर लें। आप बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे बन बिल्कुल 1% भी नहीं रहा। उधर से आप कह रहे हैं कि तालिबान को क्या नहीं बन पा रहा है? पाकिस्तान ने क्या नहीं बन पा रहा? बयानिया नहीं बन पा रहा। सुन रहे, आपसे ये बयानिया नहीं बन पा रहा कि आप कह रहे हैं कि तालिबान को ट्रेन करके पाकिस्तान ने भेजा है। उन्हीं तालिबान के मिनिस्टर को आप रेड कारपेट दे रहे हैं, उन्हीं के लिए आप दरवाजे खोल रहे हैं। तो दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जाए। अरे आप हमें छोड़ दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ भारत की चिंता में मत घुलिए। ये सारी बातें अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं, हमारे स्टूडियो में बड़ी संख्या में अफगानी नागरिक हैं, उनकी बात हमने आप तक पहुंचा दी है ताकि आपको सच पता चल जाए।
आप भाई भाई कह के उन पर जुल्म करते रहिए, लेकिन अब ये बहुत चलने वाला है नहीं। आपने सुना, ये आप लोगों की मक्कारी को समझ चुके हैं किस तरीके का फर्जीवाड़ा पाकिस्तान करता है। त्रिपाठी साहब को जोड़ना चाह रहे थे, मुझे रुकना पड़ेगा लेकिन त्रिपाठी साहब एक चीज बड़े ही कैंडिड वर्ड्स में कहना चाहता हूं, इरशाद भाई सुन लें, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन पाकिस्तान जो है एक तरह से एक प्रोस्टिट्यूट मुल्क है। जहां पैसा मिला वहां पेश कर दिया आपने को, कोई पॉलिसी नहीं है आपकी। आप कहते हैं कि मदद करते हैं, आपने क्या मदद की भाई? आपके पास तो खुद ही पैसे नहीं, आप खुद ही दूसरों से भीख मांग रहे हैं, आप कैसे अफगानिस्तान? चलिए, अब समय नहीं, मेरे पास 3 अफगान नेता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप पाकिस्तान को यहां से क्या कहना चाहेंगे? छोटे में एक लाइन में आप शुरू करिए, कनिष्क साहब। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान का जो अभी हालात है, इसका जिम्मेदार ओनली एंड ओनली पाकिस्तान है। विद डे हेल्प पाकिस्तान ने तालिबान को हेल्प किया जो अभी आ गया, और मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान एज ए ब्रदर, वो जो खुद को बोल रहे हैं वो आस्तीन का सांप है, वो कोई भाई नहीं है। छोटे में समय नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं, मदद बिल्कुल कर रहे हो, और RDX भेज रहे हो, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हो। ठीक है, चलो इरशाद साहब ने इतना मदद किया, हम भी कुछ मदद कर लेंगे, कुछ टमाटर भेज देंगे, 700 रुपए किलो बन गए वहाँ पे। क्लोजिंग रिमार्क राठौर साहब, बिल्कुल छोटे में क्लोजिंग रिमार्क। हाँ, देखिए, भारत ने, अगर आप कह रहे थे अभी कि हम तालिबान के खिलाफ थे, हम थे, नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया, हमने करजई को सपोर्ट किया, लेकिन कभी भी हमने अफगानिस्तान का मिलिट्री से बुरा नहीं चाहा। हमने वहां पर पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, हमने वहां डैम्स बनाए, सड़कें बनाई, और आज भी बना रहे हैं। और हमारा यहाँ बात ये हुई कि जितने दिन अफगान रिफ्यूजीज का पैसा आप उठा सकते थे, चुरा सकते थे, वो आपको बहुत प्यारे थे। आपने बहुत अच्छी बात कही है, उनको आपने वापस भेज दिया जब पैसा मिलना बंद हो गया। चलिए, इतनी अच्छी बात, और इसी क्लोजिंग रिमार्क के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और खास तौर पर अफगानिस्तान के जो लोग हैं, वहां के नागरिक हैं, आपको सलाम है, और आपके लिए भी सभी लोगों की तरफ से जोरदार ताली। देखते रहिए जी न्यूज। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन, रविवार रात 9:58 पर।